और चलिए अब राज्यसभा के रण के बाद चर्चा करते हैं तीसरी खबर की, यानी छत्तीसगढ़ की, जहां शिक्षकों की बम्पर भर्ती और छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बजट अनुदान की मांगे सर्वसम्मति से पारित हो गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। उनकी इस घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले होगी या बाद में। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों की छात्राओं को साइकिल मिलेगी, साथ ही स्कूलों में पहली क्लास योग अध्यात्म की होगी। हर शनिवार को सभी स्कूलों में 1 घंटे का खेल का सत्र होगा। स्कूलों में खेल सामग्रियां गुणवत्ता वाली उपलब्ध होंगी। कांग्रेस सरकार में हॉकी की जगह कुटेला दिया जाता था। वहीं शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। आत्मानंद स्कूल के नाम पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। 251 पुराने भवनों में 800 करोड़ खर्च कर दिए। कांग्रेस ने विद्या को बाजार बनाने की कोशिश की तो विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आने वाले समय पर एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिस कमांड सेंटर के माध्यम से 50 लाख बच्चे, 50,000 स्कूलें और 3 लाख शिक्षक, शिक्षिकाएं, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और 4th क्लास 3 क्लास कर्मचारियों सबके ऊपर में अनुशासन में रखकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे, और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। तो सुना आपने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि कमांड सेंटर बनेगा, 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 4,200 से ज्यादा खाली पदों पर जल्द ही भर्तियां निकाली जाएंगी। 1,086 नए पदों का सृजन होगा। बजट में 1 करोड़ का इसका प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही भर्तियां होंगी। पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन दिए जाने की भी घोषणा कर दी गई है। मोदी की गारंटी के तहत सरकार जल्द ही प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस देने की भी शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को 6,000 रुपए हर साल DBT से सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। तो 33,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी। व्याख्याता के 2,524 पद रहेंगे, शिक्षक के 8,194 पद रहेंगे और सहायक शिक्षकों के 22,341 पद इसमें शामिल हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नवीन पदों के सृजन के लिए बजट में 1 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी रखा गया है। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में 4,200 से ज्यादा खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा ऐलान किया कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, विद्या के मंदिर को अब उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर स्वागत है, लेकिन नीति और नियत का अंतर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है, 15 साल इसके पहले जो है कांग्रेस सरकार के पहले भाजपा की सरकार थी, 3,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए। हर जिले में जो मॉडल स्कूल हुआ करता था उसको DAV को, निजी क्षेत्र को बेचने का काम किए। ये स्पष्ट करना चाहिए इनको कि 33,000 जो पद भरे जाएंगे वो नियमित शिक्षकों के हो। जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 28,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद भरे, 1,47,000 जो शिक्षाकर्मी थे उनका नियमितीकरण किया 2 साल की सेवावधि पूरा करने वालों को। तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का ये दायित्व है। जिस तरह से इनको यह भी बताना चाहिए कि जो DMF के पैसे से शिक्षा विभाग में स्वामी आत्मानंद में खर्च किया जाता था, उसको रोकने का क्या कारण है, क्या आधार है।
जहां तक बात है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार ने काम किया है और ऐसे विषय पर यदि सरकार ठोस निर्णय लेती है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आगे रही है, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में। सुरेंद्र जी, लेकिन ये भी कहते हुए कहीं ना कहीं नजर आए कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भ्रष्टाचार जमकर हुआ है और विद्या के मंदिर को बाजार बना दिया गया। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? निश्चित तौर पर श्वेता जी, जी। जाकी रही भावना जैसी शिक्षा के मंदिर को ये भ्रष्टाचार का अड्डा ये बनाया। राजीव गांधी शिक्षा मिशन का पैसा जो है विज्ञापनों में फूकने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। कहां पर क्या भ्रष्टाचार हुआ ये जांच करे, कार्रवाई करे। इनको केवल बयानबाजी करने का, आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जी, नीति नियत पर अंतर नहीं होना चाहिए, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगे राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और किस तरह से ये फैसला समझेंगे जिस तरह से 33,000 भर्तियों की अब शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, बहुत खुशी की बात है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, शिक्षकों की कमी थी और इसकी भर्ती के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। वित्त विभाग से अनुमोदन हो गया है, सदन में भी इसको लेकर चर्चा हो गई है। तो एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण बनेगा और जो बेरोजगार है और रोजगार का सृजन होगा और जो बच्चों में जो शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है किसी भी देश, राज्य और राष्ट्र के लिए, तो एक शिक्षा का गुणवत्ता स्तर भी बढ़ेगा। ये बहुत ही बढ़ेगा। और हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि नीति नियत का अंतर नहीं होना चाहिए, पहल तो अच्छी है। नहीं, नीति और नियत की बात क्या? नीति है कि शिक्षा का स्तर बढ़े और नियत है कि पारदर्शिता के साथ सभी पदों की नियुक्ति हो और जो अहिर्ताएं इसमें रखी गई है उन अहिर्ताओं को पूरा किया जाएगा। तो नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पिछले 15 साल में भी जब हमने सेवा किया था इस प्रदेश की, तो शिक्षकों की भर्ती की गई थी, उनका प्रमोशन किया गया था, संविलियन किया गया था। तो नीति और नियत बहुत ही सही है और किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं है। तो नीति नियत सही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, सुरेंद्र जी, बातचीत करने के लिए।